प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के जरिए दुआ के बारे में बताएंगे, यानी खुदा से दुआ मांगना। जैसे कलाम में बताया गया है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो दरवाजा खोला जाएगा। दुआ एक अहम चीज है। जब भी हम दुआ के जरिए खुदा को मांगे तो जरूर सुन लेगा। वो हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है और उन पर काम करने वाला है। कभी आप दुनियादारी के बीच में रहते हुए दरवाजा बिना खटखटाए अंदर नहीं जा सकते, चाहे आपका दोस्त हो या रिश्तेदार हो या कोई भी हो। कलाम के अंदर हमें खुदा का कलाम सिखाता है, अगर उसकी तरफ हम ध्यान दें तो यकीन करें आपकी दुआओं को खुदा सुनेगा। अब दुआ कैसे सुनाई जाती है, इसका भी तरीका है। कभी हम दुआ करते हैं तो ध्यान हमारा कहीं और चला जाता है, या कई बार हम खुदा के सामने एक बड़ा लिस्ट रखते हैं, खुदाया मुझे वो भी देना, वो भी देना। लेकिन किस वक्त हमें क्या चाहिए वो खुदा हमें जरूर देता है। खुदा के साथ जुड़ने का भी एक तरीका है। खुदा हमारी जिंदगी के अंदर चाहता क्या है, वही तो हमें खुदा से पूछना है। और वो एक अच्छा समय यानी वक्त होता है दुआ करना, यानी दिल से दुआ करना। और दुआ करने का एक खास तरीका होता है। ये नहीं कि दिखावे के लिए दुआ करें, यानी रास्तों पर, गलियों में, चौराहे पर बड़ी बड़ी आवाज में दुआ करें लोगों को दिखावे के लिए। ये दुआ खुदा को पसंद नहीं है। मत्ती की इंजील बाब 6 आयत नंबर 5 से 8 में लिखा है, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद न बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक न करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानद न बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। दूसरी जगह ज़बूर 65 आयत नंबर 2 में लिखा है, ए दुआ की सुनने वाले सब बशर तेरे पास आएंगे। अब आपने समझा ही होगा कि दुआ पोशीदगी में करें, क्योंकि खुदा पोशीदगी में सब कुछ देखता और सुनता है। और खुदा तुम्हारे मांगने से पहले ही सब कुछ जानता है कि तुम किन किन चीजों का मोहताज हो। यानी खुदा हमारी जरूरतें हमसे ज्यादा जानता है। और दूसरी जगह जिक्र किया है कि एक खुदा सब लोग तेरे पास आएंगे और एक खुदा तुम दुआ के सुनने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को सुनाए, बल्कि तुम्हें लोगों से नहीं खुदा से दुआ मांगना है जो कि सुनता है। और जब आप दिल से दुआ करोगे तो देखना दुआ में कितना असर होगा और खुदा किस तरह आपका दुआ कबूल करेगा। एमाल बाब 4 के 31वें आयत में लिखा है कि जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूहुल कुदस से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। बाइबल कहती है कि सच्चे दिल से अगर आप दुआ करें तो वो बेकार नहीं होगा। अगर आप दुआ करें तो आपकी दुआ से कोई बच सकता है। जैसे कलाम में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ कभी बेकार नहीं होगा। अभी भी लोगों को सच्चाई के बारे में पता नहीं। अगर आप उनके लिए दुआ करें तो वो उन पर सच्चाई की बात जाहिर होगी। हमें हर वक्त दुआ में आना चाहिए और दुआ के जरिए ही आप मुश्किलों, मुसीबतों और परेशानियों से छुटकारा पाओगे। मरकुस 14 आयत नंबर 38 में लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। अगर हम पूरी इंजील पढ़ें तो बहुत सी जगह दुआ के बारे में बताया गया है। मैंने मुख्तसर चंद आयतों का जिक्र किया है। लिहाजा हमें चाहिए कि हर वक्त दुआ करें और हर किसी के लिए दुआ करें। यहाँ लफ्ज है दुआ करना, बद दुआ नहीं। कई बार हम अपने लिए दुआ करते हैं मगर दुश्मनों या तकलीफ पहुंचाने वालों के लिए बद दुआ करते हैं। नहीं, बल्कि उनके लिए भी दुआ करें। ये भी कलाम में लिखा है। आइए हम भी दुआ करें ये वीडियो देखने और सुनने वालों के लिए। एक खुदा इनको हिफाजत से रख, इनको सलामत रख, इनको भी हमेशा दुआ करने की तौफीक अता फरमा।
اور یہ ہمیشہ سچے دل سے اور سچے ایمان سے دعا مانگے۔ یہ دعا مانگتے ہیں تیرے پاک بیٹے عیسیٰ مسیح کے نام سے، آمین۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے دعا کے بارے میں سمجھا ہوگا۔ اگر آپ کو بھی کسی بھی چیز کے لیے دعا ہم سے کروانا ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں لکھیں، ہم ضرور دعا کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک خدا آپ کو سلامت رکھے۔ شکریہ۔